प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आप सभी जो हैं वो बाइबल रीडिंग में, बाइबल स्टडी में मोटिवेटेड हैं और अपने आप को प्रभु के राज्य में आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज हमारा है लूक 8 चैप्टर आज हमारा है। हम इसको देखेंगे। इसमें ओवरऑल 56 चैप्टर्स हैं, इसमें 56 अध्याय हैं और हम जो है इसको आधा करेंगे, ओके। क्योंकि बड़ा चैप्टर है, काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी, तो हम लोग जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम लोग इसको आज हाफ करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लूका का 8वां अध्याय, लूक चैप्टर 8, यीशु की शिष्याएं। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा और वे बाहर उसके साथ थे। यीशु जो है वो हमारे परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, गांव गांव जाकर यीशु ने प्रचार किया और वे 12 जो चेले थे उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। दे यूज्ड टू सर्व, वो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा कर, वो भी इन 12 के साथ, यीशु के साथ गांव गांव प्रचार करने के लिए उनके साथ गई थी, और ये अपनी संपत्ति से उनकी सेवा, जो भी उनके पास था उससे वो उनकी सेवा करती थी। बीज बोने वाले का दृष्टांत। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। तरी मतलब गहराई न मिलने से उसको सूख गया ऊपर। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। जब झाड़ियां बड़ी हो गई तो उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। तो हमें एक अच्छी भूमि पर उगने वाले बीज बने, हमें अपने आप को अच्छी भूमि बनानी। इसका आगे समझाया भी, और ये सेम चीजें हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है ना। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। क्लियरली कहा कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कौन सी भूमि में वचन हमारे अंदर कैसी भूमि हमें बनानी है, कि वचन कैसा बीज, जो वचन का जो बीज है वो हमारे अंदर कैसे पेनिट्रेट करे, कैसे उपज वो लाए, सूखी बनानी है कि झाड़ियों के बीच में डालना है कि अच्छी भूमि बनानी है, ये हमारे ऊपर है। दुष्टांत का उद्देश्य से ये कि उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दुष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, और पर औरों को दुष्टांत में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न समझें। बीज यीशु उनसे कह रहा है कि तुम्हें एक्स्ट्रा, जो हम जितने भी हम मसीह भाई बहन हैं, जो हम याजकों का समाज है नए नियम के अनुसार, हम सभी को दुष्टांतों को समझने की और हमें भेदों को समझने की बुद्धि और ज्ञान हमें परमेश्वर की ओर से हमें मिली है। अब देखिए, दुष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। जो भी हम वचन पढ़ते हैं वो बीज है, वो हमारे अंदर कैसे उपज करता है, कैसे बढ़ता है, कैसी भूमि हम उसको देते हैं कि बीज कितना उपजाऊ हो जाए, वो डिपेंड करता है। देखिए, मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, पर शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, और कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। वचन सुनते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं जो वचन तो सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन उसको मनन नहीं कर पाते, और शैतान आकर उनके वचन को उनके जीवन से उठा ले जाता है। चट्टान पर वे हैं जो वचन सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। और जो चट्टान पर गिरे बीज वैसे होते हैं, उन लोगों के समान होते हैं जो वचन तो सुनते हैं, उसमें मनन भी करते हैं, लेकिन उनकी जो नींव होती है, उनकी जो पथरीली भूमि होती है, पहाड़ होता है जिसकी नींव मतलब उसको पेनिट्रेट, वो बीज को अंदर घुसने के लिए जगह नहीं होती, क्योंकि वो बाकी जगहों से भरी होती है, सांसारिक लालसाओं से, और आलस से, कई चीजें ऐसी हैं, उन सब चीजों से, पाप से, उन सब से वो ऐसी कड़क होती है कि वो जो वचन का जो बीज है वो अपनी जड़ों को फैला नहीं सकता, जिसकी वजह से वो सूख जाती है, वो विश्वास में पूरे नहीं
परखे जाते और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। थोड़ी सी परीक्षा के समय वह बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा वह ये हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते और उनका फल नहीं पकता। और जो झाड़ियों पर गिरे वो उनके समान है जो वचन सुनते तो है, मनन करते तो है, अंदर पेनिट्रेट भी करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद थोड़ी सी ताड़ना पड़ने पर, थोड़ी सी मुसीबत आने पर और चिंताओं में पड़ जाते हैं। और चिंताएं जो होती है, धन की चिंता, जीवन की चिंता, सुख विलास की चिंता, एमिनिटीज की चिंता कर कर वो चिंताएं उनके जीवन में वचन को कम कर देती है। वचन जो है वो दब जाता है और उनकी सांसारिक लालसाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। सांसारिक चीजों की लालसा करना वो उनको दबा देती है और वो विश्वास में वो कम पड़ जाते हैं। विश्वास जो है एक ऐसी चीज है, बाइबल पूरी विश्वास के पर, विश्वास जो है वो केवल कुछ ही चीजों के लिए नहीं, हर क्षेत्र में हमें विश्वास में मजबूत रहना है। चाहे वो हमारा खाना हो, हमारा जॉब हो, हमारी सेवा हो, हमारा रहन सहन हो, हमारा बोलना हो, हमारा मेल मिलाप हो, हमारी कलीसिया हो, कुछ भी हो, हर क्षेत्र में हमें विश्वास में बने रहना है। कुछ ही क्षेत्र में हमें ऐसा नहीं कि प्रभु ने हमें आशीष दी, हम विश्वास करते हैं, प्रभु हम विश्वास के द्वारा चल रहे हैं, प्रभु ने हमें विश्वास में ये दिया, हमें सारी सोनो शौकत दे दी, हमें अच्छी लाइफस्टाइल दे दी, लेकिन जब इस सेवा का बात आया तो अब विश्वास से आप डर गए। ये चीज़ सही नहीं। आपको विश्वास में हमेशा बने रहना है, क्योंकि यही कह रहा है कि विश्वास जो है, क्योंकि जो लोग फिर अन्य चिंताओं में आकर अपने बीज को दबा देते हैं वो उन झाड़ियों के समान है, सुख विलास में फंस जाते हैं। पर अच्छी भूमि वे हैं जो वचन सुने, भले और उत्तम मन में संभाल के रखते हैं और धीरज से फल लाते। धीरज से, जो अंतिम तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। ये हम लोग कई बार मैथ्यू में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो अंतिम तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो अच्छी भूमि पर उपजा हुआ बीज जो है वो धीरज के साथ अच्छा फल लाते हैं। दीपक का दृष्टांत, कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांकता और न खाट के नीचे रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला प्रकाश पाए, है ना। कोई भी दिए को जलाकर चारपाई के नीचे नहीं रख देता या फिर प्लेट से ढक नहीं देता। दीपक का काम होता है कि कमरे में प्रकाश लाए, कि जो भी कोई आए उस प्रकाश के कारण उसको दिखे, उसको क्लैरिटी दिखे। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। तो जो भी प्रभु ने हमें दिया हमें उसे काफी संभाल के रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौकस रहना है कि हम किस रीति से हम सुनते हैं, हम कैसे अपने वचनों को अपने अंदर पेनिट्रेट करते हैं, अपने अंदर उन बीजों को हम अपने अंदर समाते हैं, कैसे हम सुनते हैं, कहाँ से हम सुनते हैं, क्या हम सुनते हैं, क्या हम पढ़ते हैं। हमें चौकस रहना है, क्योंकि अगर जो आशीष हमें दी है परमेश्वर ने, जो सामर्थ्य अगर हमें दी है, अगर हम संभाल न सकेंगे तो यीशु ने साफ कहा है, जो उन चीजों को संभाल न सकेगा, जो सही मार्ग में चल न सकेगा, वचनों को सही फॉलो न कर सकेगा, उससे वो भी लिया जाएगा जो उसके पास है, और जिसके पास नहीं है उसे दिया जाएगा। जो सचमुच वचन के अनुसार चल रहा है, विश्वास में बना है, उसे दिया जाएगा। आगे वाला जो है वो पीछे किया जाएगा और पीछे वाला जो है वो आगे किया जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यीशु की माता और भाई, उसकी माता और उसके भाई उससे भेंट न कर सके। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। यहाँ पर मरियम के बारे में बात हो रही है। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने उससे उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। हम सभी जो है वो यीशु ने हम सभी को अपनी माता, अपना बहन, अपना भाई कहा है। जो भी यीशु के मार्गों पर चलता है, यीशु के वचनों को सुनता है, मानता है, मनन करता है, वो सभी यीशु के माता, पिता, भाई, बहन। उसने हमें अपना परिवार कहा है, अपना परिवार यीशु ने हमें कहा है। आंधी को शांत करना। फिर एक दिन वह उसके चेले नाव पर चढ़े। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। यीशु ने कहा, आओ हम झील के उस पार चलें, हम आगे चलें और सेवा में और आगे चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तो यीशु जो इस वचन से प्रभु ने मुझसे बातें करी, यीशु ने कहा कि मैं
आओ हम उस पार चले। तो यीशु हमारे जीवन में भी हमें नई अपॉर्चुनिटीज देता है, नए रास्ते दिखाता है, हमें नई जगह हमें बताता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको नई जगह ले चलता हूँ, मैं तुम्हें नई आशीष देता हूँ, मैं तुम्हें नए लोगों से मिलवाता हूँ, मैं आप लोगों को सेवा में आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्टेप आप लोग, नेक्स्ट जगह पर आप जाओ। लेकिन रास्ते में हो सकता है कि जो है आंधी आए, तूफान आए, कश्ती जो है वो डगमगाने लगे, घबराहट सी आप लोगों को ऐसा महसूस हो। लेकिन यीशु का वादा देखिए क्या कहता है। तब उन्होंने आंधी आए और नाव पर भरने लगा और वे जोखिम में थे, मतलब वो डर में थे, वो इनसिक्योरिटी मतलब जोखिम में थे, मतलब खतरे में थे वो लोग। तो ऐसा होता है, यीशु साफ कह रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन हमें कैसे ढांढस बांधना है देखिए। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? देखिए क्या कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। तो यीशु जब हमें नई जगह पर ले जाता है, नई योजनाएं हमारे जीवन में कार्य करती है, जब हमें वो उस पार ले जाना चाहता है, एक नया रास्ता हमें दिखाना चाहता है, एक नई मंजिल पर हमें पहुंचाना चाहता है, तो हो सकता है कि रास्ते में आंधी आए, तूफान आए, नाव जो है वो डगमगाने लगे, रास्ता सब बंद जैसा दिखाई पड़े, हमें लगे कि अब तो ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, अब तो हम वहां पहुंच नहीं सकते, अब तो दिक्कतें हैं, परेशानी है, फैमिली की तरफ से कहीं से भी आपको परेशानी, दिक्कत आ सकती है, जोखिम, आपकी जान आपको लग सकता है कि ये तो जोखिम में है, ये तो खतरे में है, मैं तो खतरे में हूं। लेकिन यीशु क्या कहता है, उस समय तुम्हारा विश्वास कहाँ था? उसी समय हमें परमेश्वर में विश्वास बनाए रखना है। तो यीशु कहता है तुम्हारा विश्वास कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा विश्वास? क्योंकि यीशु के पास सामर्थ है, वो आंधी और तूफान सबको डांट सकता है। हर ऐसी कोई विपत्ति नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं जो यीशु के लहू के सामने टिक सके। इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि यीशु क्या कहता है, क्योंकि जब यीशु आता है, जब हम यीशु को पुकारते हैं तो यीशु आता है। इसलिए कोई विपत्ति है, परेशानी, हमें यीशु को पुकारना है। और यीशु जब आता है तो सारी चीजें शांत हो जाती है और चैन मिलता है, हमें शांति मिलती है। और तब यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? जब परेशानी आई, विपत्ति आई, डगमगाए, तो तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। तो देखिए इन दृष्टांतों से हमें पता चलता है कि हमारा यीशु जो है वो किस प्रकार वो हमारे लिए मैसेजेस छोड़ता है। इसके द्वारा भी यीशु हमसे बातें करता है, हमें ये चीज बताई जाती है कि किस प्रकार हमें विश्वास में मजबूत रहना है। एनी सर्कमस्टांसेस, कोई भी सिचुएशन में, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप सेवा में हैं, अगर आप पास्टर हैं, आप जो भी चीज़, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप कुछ भी हम करते हैं, हर एक क्षेत्र में हमें विश्वास में बने रहना है। कुछ आशीषों के लिए नहीं, कुछ ही आशीषों के लिए हमें ये नहीं सोचना है, लेकिन हो सकता है कुछ परेशानियां आए, नाव डगमगाए, हमें लगे कि हम जोखिम में हैं, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन हमें यीशु को पुकारना है और हमें जानना है कि यीशु हमारे साथ ही नाव में बैठा है और वह इन सब चीज़ों को शांत करने की सामर्थ्य रखता है। इसे चैन, सारी चीज़ों को शांत करने की और हमें चैन देने की सामर्थ्य रखता है और हमें अपने विश्वास में मजबूत बने रहना है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आज हमारा लूका का जो है वो 8th चैप्टर जो है हमने 25th हमने कंप्लीट किया। कल हम 26th से आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए आप लोग प्लीज इस चैप्टर को वापस से पढ़िए। इसमें बहुत हमने चीजें देखी। बीज, हमें अपने जीवन में एक अच्छी भूमि बनानी है अपने आप को, ताकि वो बीज जो हमारे अंदर पेनिट्रेट होता चला जाए और हमें विश्वास में आगे रहना है। एनी सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी किसी भी हालातों में हमें अपने आप को मजबूत बनाए रखना है। तो इस प्रकार यीशु ने हमें उपदेशों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा हमें समझाया है। तो इसी के साथ अब हम कल फिर मिलेंगे लूका 8th चैप्टर 26 अध्याय के साथ। ओके, 25 तक हमने पढ़ लिया है। आप सभी भी घर पे पढ़िए, मनन करिए, परमेश्वर के वचनों से बातें करिए और आप लोगों को अगर प्रभु नया प्रकाशन देता है तो प्लीज आप लोग शेयर करिए। थैंक यू आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।